हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ सिंगोनियम प्लांट का अपडेट शेयर करने वाली हूँ। इस प्लांट को मैंने किस तरह से एक कटिंग से लगाया था और एक कटिंग से कई सारे प्लांट मैंने तैयार किए और इसकी रिपोर्टिंग किस तरह से की और इसे किस तरह से पानी में आप लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये मेरा प्लांट है सिंगोनियम का और इसे मैंने एक कटिंग से सिर्फ लगाया था और एक कटिंग से मैंने कई सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। अब ये काफ़ी बुशी हो गया है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी और किस तरह से इसे पानी में लगाया था। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लांट मैंने पानी में लगाया था और पानी में इसकी रूट्स बहुत ही तेज़ी से डेवलप होती हैं। समर सीज़न में अगर आप इसे लगाते हैं, जिस तरह से हम मनी प्लांट वगैरह को पानी में ग्रो करते हैं, उसी तरह से इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसकी रूट्स हैं और इस तरह से आप पानी में लगा कर रखें। कुछ दिनों बाद इसे मिट्टी में लगा देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह से मैंने इसके कई सारे प्लांट तैयार किए थे। तो अगर आप इस तरह से एक कटिंग भी ले आते हैं जिसमें हल्की फुल्की आपको एरियल रूट्स दिखाई दें, तो उसे आप इस तरह से पानी में लगा दें और कुछ दिनों बाद जब इसकी रूट्स डेवलप हो जाएं तब मिट्टी में लगा देंगे। तो इस तरह से आपके पास काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो ये वाला प्लांट भी मैंने इसी तरह से ही तैयार किया है और जो मैंने अभी आपको प्लांट दिखाया उसे मैंने रिपोर्ट किया था इस प्लांटर में। तो इसमें मैंने थोड़ी सी रेत वगैरह मिक्स करके और काउडंग मैन्योर मिक्स करके मिट्टी इसकी तैयार की थी। बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 कटिंग मैंने ली थी और तीनों को मैंने पानी में इस तरह से लगाया था। तो इसकी रूट्स कुछ इस तरह से डेवलप हुई हैं। तो इस तरह से मैंने इन तीनों ही कटिंग को एक प्लांटर में लगा दिया था। आप चाहें तो इन तीनों को एक साथ बीच में लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर साइड में रख कर लगाया था क्योंकि इसके बेबी प्लांट भी निकलते हैं इस साइडों से। इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसकी रिपोर्टिंग अच्छे से कर दी थी। आपको मिट्टी बहुत ही हल्की प्रिपेयर करनी है। रूट्स इसकी बहुत अच्छे से डेवलप होंगी, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने इस तरह से 2 प्लांट तैयार किए थे एक कटिंग से और काफ़ी अच्छी मुझे इसकी ग्रोथ देखने को मिली। और इस प्लांट की केयर आप वैसे ही कर सकते हैं जिस तरह से आप मनी प्लांट को लगाते हैं और उसकी केयर करते हैं। मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है ये भी प्लांट और इसे अगर आप मनी प्लांट की तरह बेल की तरह लगाना चाहते हैं तो आप बीच में इसके मॉस स्टिक को भी लगा सकते हैं। उसमें भी इसकी एरियल रूट्स निकलती हैं और ऊपर की तरफ मनी प्लांट की तरह ही चढ़ती हैं। तो मैंने इस तरह से इसे एक ही प्लांटर में 2-3 प्लांट लगाए हैं, 2-3 कटिंग इसकी लगाई थी, जिस तरह से मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। और इस तरह से लगाने से आपके प्लांटर में ये प्लांट काफ़ी सुंदर लगता है, बुशी हो जाता है। अगर इसकी ग्रोथ ऊपर से आपको दिखाई दे तो आप उसकी कटिंग करते रहें समय समय पर, काफ़ी बुशी हो जाएगा। इसमें मैंने 2-3 बार टी लीफ कंपोस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो दिया है समर सीज़न में। तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। उसकी पत्तियों का कलर भी आप देखेंगे टी लीफ कंपोस्ट देने से थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को समर सीज़न में पानी में लगाएं या मिट्टी में लगाएं, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और समर सीज़न में ही आप इसकी रिपोर्टिंग वगैरह करें। विंटर सीज़न में इसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। काफ़ी हद तक इसकी पत्तियां भी पीली पड़ने लग जाती हैं जब ओस वगैरह ज़्यादा गिरती है। तो इसे आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह पर ही रख सकते हैं। समर सीज़न में आप इसे इंडोर रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें या ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे छन कर धूप मिले, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और विंटर सीज़न में मैंने इसे फुल सनलाइट में रखा हुआ है। तो दिसंबर का मंथ है और अभी तक तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी है और अभी नई नई लीव्स अभी भी निकल रही हैं इस प्लांट में, क्योंकि मैंने इसे फुल सनलाइट में रखा हुआ है। और जैसे जैसे कोहरा वगैरह गिरेगा या धूप वगैरह नहीं निकलती है कई दिनों तक, तब हमें इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना है। पानी हमें तभी देना है जब इसकी मिट्टी आपको बिल्कुल ही ड्राई दिखे। विंटर सीज़न में अगर आप 1 वीक में एक बार पानी देंगे तब भी ये प्लांट आपका सर्वाइव करेगा। तो विंटर्स में इसकी थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ती है। जितनी भी डेड लीव्स वगैरह होती हैं उन्हें आपको हटाते रहना है।
और मिट्टी की गुड़ाई वीक में एक बार करते रहना है। तो इस तरह से आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। कुछ हद तक तो इस डोरमेंसी का इस पर असर पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होगा वैसे ही ये प्लांट बहुत अच्छे से फिर से ग्रोथ करने लग जाएगा। ये प्लांट जब इस तरह से प्लांटर में काफ़ी बुशी हो जाते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। इन्हें एज अ डेकोरेटिव प्लांट भी यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारे मॉल्स वगैरह में मैंने इसे लगा हुआ देखा है, और ऑफिसेस वगैरह में भी ये प्लांट लगे हुए होते हैं, कॉलेजेस वगैरह में भी। इसे इंडोर भी रखा जा सकता है। इन्हें अगर ब्राइट लाइट मिलती रहे और हवा मिलती रहे तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे से इंडोर सर्वाइव करते हैं और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों का है, अगर आप ध्यान रखते हैं इन प्लांट्स को लेकर के तो बहुत अच्छे से और हेल्दी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इस प्लांट को आप ज़मीन में अगर लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से फैलता है। जितने भी इसके नोड एरिया हैं वहाँ पर एरियल रूट्स निकलती हैं और मिट्टी में तुरंत ही अपनी पकड़ बना लेती हैं और इसी तरह से फैलती जाती हैं। तो इस तरह से अगर आपको ज़मीन में कोई सरफेस एरिया है जिसे कवर करना है तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, ज़मीन में काफ़ी हरा भरा हो जाता है। किसी पेड़ के नीचे भी इसे आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस प्लांट की केयर करनी है विंटर सीज़न में। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये लीव्स इसकी इस तरह से कुछ खुलती हैं जब नई ग्रोथ इसमें होती है। तो इस तरह से इस प्लांट की थोड़ी बहुत केयर करके आप इस प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।